अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 4 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के पूरे चैप्टर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछे गए। ठीक है, ये सभी रिपीटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें एकदम से कंफर्म इसका जो कर्ण है ये कंफर्म कर दिया कि 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये इसकी जो ऊंचाई और लंबाई होती है, ठीक है, ऊंचाई और जो आधार होता है उसी में मामला फंसा दिया है। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचाई क्या है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो एक इस तरीके से समकोण ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम भी देते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। ठीक, इसका जो कर्ण है ये 13 सेंटीमीटर है, ये इसमें कंफर्म कर दिया है। ठीक है, अब ये इसका आधार और इसकी ये जो ऊंचाई है या फिर लंबाई को चुका है। ठीक है, ये चीज़ हमें इसका बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, आधार जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम ये वाला ऊंचाई है। अब हमें आधारें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। देखिए सिंपल इसमें लिखेंगे हम कि माना और इसका आधार मान लेते हैं। ठीक है, माना कि आधार हमारा x सेंटीमीटर है। ठीक है, तब ऊंचाई कितना हो जाएगा, तब जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई हमारा आधार से ऊंचाई कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो आधार हमारा x है तो ऊंचाई हमारा x माइनस का 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसका कर्ण बता दिया, ये दोनों भुजा हमें बताना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस वाला फॉर्मूला कि कर्ण, हिंदी में लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना है, तो कर्ण इसमें 13 दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है, लंब मतलब कि यही वाला ऊंचाई। ठीक है, तो लंब इसका ऊंचाई ये वाला x माइनस का 7 है और आधार कितना है तो x है, x। ठीक है, बीच में प्लस रहेगा, हम बराबर लगा दिए, x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, 169। अब इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब कि 49 और माइनस में 2ab, तो 2 a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 7 है, प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है, अब 169, 49 को हम इधर ही बुला लेंगे तो ये आपका उधर आ जाएगा 49 बराबर में x का स्क्वायर और x का स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इधर चला गया, अब ये वाला 7 दूनी 14 माइनस का 14x। ठीक, इसके बाद से क्या कर देंगे, तो इसमें घटा देंगे इसको, तो 9 से 9 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, 4 जाएगा इस 6 में से तो 2 बच जाएगा और 1 है बराबर में इधर आपका 2x का स्क्वायर माइनस में आपका 14x। ठीक है, अब इसको भी हम इधर ये लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो इधर 0 बच जाएगा और इधर 2x का स्क्वायर माइनस में 14x और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 120। ठीक, अब देखिए इसमें से भी 2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब कि इसको हम 2 से अगर भाग करेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो हम कॉमन कर लेंगे तो 2 इधर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 2 7 14 x, फिर 2 6 12 तो 6 और 0 हो जाएगा, इस तरीके से कॉमन हो जाएगा। ठीक है, सब में 2 से भाग करके देख लीजिएगा, ये पूरे में से 2 से जब कट जाएगा तो ये कॉमन में आ जाता है। ठीक है, अब 2 को हम इधर भेज देंगे तो 0 के साथ में गुणा करके ये 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल यही वाला। ठीक है, गुणा कर रहा है तो इधर आएगा 0 से भाग करने लगेगा तो 0 से अब भाग करके खत्म हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा कितना, x का स्क्वायर 0 बराबर में x का स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 7x फिर माइनस का ये 60, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम 60 को कुछ ऐसा तोड़ेंगे। ठीक है, तो घटाएं तो ये 12 जाए। ठीक है, 12 25 60, 12 25 60, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड कर देंगे तो x का स्क्वायर माइनस में 12x माइनस में
5x, ठीक है। फिर ये वाला माइनस का 6 और माइनस और ये 6 और 0, ठीक है। फिर हो जाएगा 0, यक्स का स्क्वायर माइनस में 12x और ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, प्लस में 5x फिर माइनस का ये 60, ठीक है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो यक्स कॉमन हो जाएगा, तो 2 बार x है तो एक ही x बच जाएगा, माइनस का ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 5 को कॉमन कर लेंगे तो प्लस का 5 कॉमन में आ जाएगा, तो x और माइनस का ये 12, तो यहाँ पर 0 पर हम x और 5 को एक साथ ले लेंगे तो x और प्लस का ये 5, ठीक है। अब ये और ये दोनों सेम है तो x माइनस का ये 12 एक बार ले लेंगे, ठीक है। तो जो माइनस वाला होता है उसी को हम लेते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर x माइनस के 12 बराबर में 0 करेंगे तो x बराबर में ये वाला माइनस से इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का ये 12, यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आधार आपका 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसमें कह रहा है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। जब मामला सम का आ जाए, ठीक है, तब हम इसको ऐसे लेंगे, इसको सबसे पहले मानेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। अब दूसरी क्रमागत संख्या हम मान लेते हैं कि x प्लस में 2 मानेंगे, ठीक है। जब सम विषम वाला मामला नहीं रहेगा, जब डायरेक्ट कहेगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग, ठीक है, जब सम विषम का मामला नहीं रहेगा तब हम x प्लस 1 लेते हैं, ठीक है। लेकिन सम विषम जब आ जाए तो हम x प्लस 2 इस तरीके से मानते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत संख्या जो हमने यहाँ पर मान लिया है दोनों, अब कह रहा है कि वर्गों का योग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, इनके वर्गों का योग। तो x का स्क्वायर, अब योग कर रहा है मतलब जुड़ेगा, प्लस में x प्लस में 2 का होल स्क्वायर कितना है 340 है, 340 ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे कर लेते हैं तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ लेंगे तो यक्स का स्क्वायर प्लस में 4, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हो गया और प्लस में 2ab, तो 2 दूने 4x बराबर में 340, ठीक है। अब ये और ये जुड़ जाएगा तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इसको हम इधर लेके चले जाएंगे या फिर इसी को इधर बुला लाते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लस में 4 और प्लस में 4x और माइनस में 3 4 0 बराबर में 0, ठीक। अब इसको घटा देंगे, 2x का स्क्वायर ये इसमें से घट जाएगा और इसको लिख लेते हैं, और ये 4x फिर इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका 336 बराबर में 0, ठीक। अब क्या करेंगे कि 2 इसमें से और इसमें से और 2 से इसमें भी हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 में सबको कॉमन कर लेते हैं तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसमें कॉमन करेंगे तो 2 से भाग करिए तो ये इजीली कट जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। फिर इसमें भाग करेंगे तो 2 से, तो 2 एक नम 2, 2 छके 12 और 2 8 16, ये इतना हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। 2 को हम इधर ले जाके भाग करा देंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा यक्स का स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 1 6 8 बराबर में 0, ठीक। अब 168 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो ये वाला 2 आए, ठीक है। तो देखिए ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, 168 लिखिए, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 3 से काटेंगे 3 7 21, फिर 7 एक नम 7, ठीक है। तो 3 दूना 6 दूना 12 और 7 दूना 14, देखिए ये 7 दूना हो जाएगा 14, ठीक 14। उसके बाद से 3 दूना 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा 12। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो 168 हो जाएगा और घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो बस से अब इसका हम गुणनखंड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि x का स्क्वायर, ठीक है, 14 और 12 के रूप में। तो सबसे पहले 14 लिख लेंगे प्लस में, यहाँ प्लस है तो 14x, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस लगा के फिर ये वाला 12x, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं,
और उसके बाद से माइनस का 168 माइनस का 168 बराबर में 0। अब इसको एक्स का स्क्वायर प्लस में ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो इसमें कोनो बदलाव नहीं होगा, लिख देते हैं ऐसे ही 14x माइनस का 12x माइनस का 168 बराबर में 0। ठीक है, यक्स यक्स कॉमन कर लेंगे तो यक्स को x प्लस में 14, फिर माइनस का 12 कॉमन कर लेंगे तो x और प्लस में 14 हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, यहाँ पर जब कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो 12 से इसमें भाग करेंगे, देखिए 14 ही आएगा। ठीक है, अब ये वाला चिन्ह ब्रैकेट के अंदर आके बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स पहले यहाँ पर माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए ये प्लस हो गया, ये वाला चिन्ह अंदर आके ये और ये एक साथ ले लेंगे तो x माइनस का 12 और x प्लस का 14 बराबर में 0। प्लस वाला नहीं लेते हैं, माइनस वाला लेंगे तो x माइनस का 12 बराबर में 0, x बराबर में आपका 12। ठीक है, तो पहली जो संख्या है ये आपका है 12 और दूसरी जो क्रमागत संख्या है तो 12 यहाँ रखेंगे, 12 2 14, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, वो भी 6 नंबर के लिए। इसमें कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, हमें रोहन की वर्तमान आयु बताना है। ठीक, तो इसको ऐसे करिए, सिंपल आपको मान लेना है। ठीक है, जो चीज़ हमें बताना है वही मान लेना है। माना रोहन की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं कि x वर्ष का है प्रेजेंट टाइम में रोहन। ठीक है, अब रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तो रोहन जितने वर्ष का है उससे 26 वर्ष उसकी माँ क्या है? बड़ी है। तो लिख देंगे कि रोहन की माता की आयु, ठीक है, तो x प्लस में 26 वर्ष। ठीक है, जितने वर्ष का रोहन है उससे 26 वर्ष बड़ी है उसकी माता, तो x प्लस 26 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें लिख देते हैं प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार, उसके बाद से क्या करेंगे? तो कह रहा है 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, आगे पश्चात का मतलब होता है कि और आगे होना है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जितने वर्ष हैं 3 साल और आगे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से दोनों की आयु को जब गुणा किया जाता है तो 360 हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 3 वर्ष पश्चात, इस समय रोहन x वर्ष का है तो 3 साल बाद ये कितना वर्ष का हो जाएगा? तो x प्लस में 3 साल का हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में इस समय इसकी माता x प्लस 26 वर्ष की है तो 3 साल बाद ये x प्लस में 26 या का 29 हो जाएगा, 29 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, दोनों के जब गुणा किया जाता है तो ये कितना हो जाता है? तो 360 हो जाता है। ठीक है, दोनों के आयु को, उम्र को जब गुणा किया जाता है तो 360 वर्ष हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुणा करा देंगे तो यक्स का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो यक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यक्स का गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस में ये आपका 29x हो जाएगा, फिर 3 से इसमें करेंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा, फिर 3 से इसमें करेंगे तो 3 और 27 का ये 7 हो जाएगा। 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 हासिल ये बचा था तो 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद से 360। ठीक, फिर यक्स का स्क्वायर, फिर ये वाला दोनों क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा यक्स वाला, तो ये हो जाएगा कितना? तो 29 32 हो जाएगा, 32x। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको प्लस में ये जो 87 है इसमें से घटा देंगे माइनस का 360 बराबर में 0। ठीक, अब इसमें क्या कर देंगे? लिख देंगे कि यक्स का स्क्वायर प्लस में 32x। ठीक है, अब 7 को यहाँ से एक हाथ से ले लेंगे 10 हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा तो आपको बचेगा कितना? 3। ठीक है, 5 है तो यहाँ से एक हाथ से 15 में से 8 जाएगा तो 8 7 15, फिर 1 यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ से एक ही यहाँ से लिए ना तो यहाँ पर 2 बचेगा, 2। ठीक है, अब माइनस यहाँ पर बराबर में 0। अब इसका हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 273 कुछ ऐसा तोड़ना है कि घटाएं तो 32 आ जाए। ठीक है, तो 273 को ऐसे लिख लेंगे कि 273 और 3 से 3 9 27, 3 1 9 3, फिर 7 से काटेंगे तो 7 1 7, 7 3 का 21, 13
51 13, ठीक है। 13 तो ये 39 हो जाएगा, ठीक है। 39 में से अगर 7 को 13 गुणे 3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 39, ठीक है, और गुणे में 7। अब इसका जब गुणा करेंगे 273 हो जाएगा, घटाएंगे तो आपका 32 बचेगा, ठीक है। तो यही अब हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड कर देते हैं, तो यक्स का स्क्वायर फिर प्लस में ये आपका 39 माइनस ये वाला माइनस फिर ये 7x, ठीक है, 39x रहेगा और उसके बाद से माइनस में 273 बराबर में 0, ठीक। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में 39x माइनस में 7x माइनस में 273 बराबर में 0, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें से यक्स और यक्स कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x, ठीक है। 2 बार x है तो एक ही x बच जाएगा, माइनस में 39 प्लस में 39 और उसके बाद से फिर -7 कॉमन कर लेंगे तो माइनस का 7 कॉमन हो जाएगा, तो x और प्लस में 39 बराबर में 0, ठीक है। ये और ये एक साथ, तो x माइनस का 7 और x प्लस में 39 बराबर में 0, प्लस वाला नहीं लेते माइनस वाला लेंगे, तो x माइनस का 7 बराबर में 0, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 7, ठीक है। तो रोहन की आयु 7 वर्ष है और माता जी की आयु, ये यक्स के स्थान ये जो यक्स है इसका मान यहाँ पर उठा के रख देंगे, ये भी माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बताना है हमें रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कहता है कि द्विघात समीकरण अंडर रूट में 3 x का स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 8 अंडर रूट 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें मूल बताना है। देखिए अगर कहीं पर भी आपको पता चले कि मूल बताना है तो फटाक से इसका गुणनखंड कर दीजिए, ठीक है। अब गुणनखंड किस तरीके से करेंगे ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये आसान सा ही प्रश्न है और ये भी आपका 4 नंबर के लिए पूछा है, ठीक है। देखिए इसमें से सिंपल आपको पहले क्वेश्चन को नोट करना है कि √3 x का स्क्वायर माइनस में 11x फिर प्लस में 8 अंडर रूट में 3 बराबर में 0, ठीक है। अब होता क्या है कि यक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या होता है इसको उठा करके हमें इसमें गुणा करना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि 8 और गुणे अंडर रूट में 3 ऑलरेडी है, ठीक है, और इसी में हमें अंडर रूट 3 से गुणा करना है, तो √3 गुणे √3 हो जाता है 1 बार 3, ठीक है। तो 3 × 24, तो ये 24, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक है। अब 24 को कुछ ऐसा तोड़ना है, ठीक है, ताकि ये वाला 11 आ जाए जोड़ करके, तो 8 3 का 24, 8 3 हो जाएगा 11, काम हो गया। तो लिख देंगे इसको √3 यक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में पहले 8 यक्स फिर प्लस है तो प्लस 3x फिर प्लस में 8 अंडर रूट में 3 बराबर में 0, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब इसको फिर से एक बार √3 यक्स का स्क्वायर माइनस में 8 यक्स फिर माइनस में 3x फिर प्लस में 8 अंडर रूट में 3 बराबर में 0, ठीक है। ब्रैकेट्स पहले माइनस था इसलिए ये वाला बाहर जब निकला है तो माइनस हो गया है। अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो यक्स हमारा कॉमन हो जाएगा, तो अंडर रूट में 3 और यक्स माइनस का 8, फिर यहाँ से देखिए इस 3 को सिंपल अगर कहीं पर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैसे हमारा हुआ था कि √3 गुणे √3, इसको हमने एक बार 3 लिख दिया था, ठीक है। अगर कहीं पर एक बार 3 हो तो इसको हम ऐसे भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार √3 लिखा हुआ है, तो यहाँ एक बार √3 है, तो माइनस का √3 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक बार √3 बच जाएगा और यहाँ से हमारा 8, ठीक है, क्योंकि √3 तो कॉमन में आ चुका है। अब इससे देखिए ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो ये वाला आपका माइनस हो जाएगा बराबर में 0, ख़त्म कहानी। ये और एक साथ ले लेते हैं, तो x माइनस का √3 और ये ले लेते हैं, और यहाँ पर यक्स भी है ना, यक्स नहीं नोट किए, तो ये √3x माइनस का 8 बराबर में 0, ठीक है। मूल यही दोनों मूल हो गए, ठीक है। और इसको आगे हल करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस का √3 बराबर में 0, तो x बराबर में ये इधर जाएगा बराबर के, तो √3, उसके बाद से √3x माइनस का 8 बराबर में 0, 8 को इधर ले जाइए तो √3x बराबर में 8 हो जाएगा,
और ये √3 गुणा करेगा या भाग करने लगेगा तो x बराबर में 8/√3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही दोनों मूल निकल के खत्म। देखिए ये वाला एक छोटा सा प्रश्न है और ये पूछा है आपका 6 नंबर के लिए। ठीक है, अब इसमें देखिए मामला क्या है। तो मामला इसमें है, कह रहा है कि द्विघात समीकरण 9x² माइनस में 6x प्लस में 1 बराबर 0 के विविक्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद से और कह रहा है कि यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये चीज़ है क्या, तो देखिए इसको सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस द्विघात समीकरण विविक्तर ज्ञात करना है। ठीक है, तो समीकरण यहाँ लिख लेते हैं कि 9x² माइनस में 6x और प्लस का 1 बराबर, यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण को नोट कर लिया। ठीक है, अब इसमें इसका विविक्तर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो विविक्तर फॉर्मूला क्या होता है कि d बराबर में b² माइनस का 4ac। ठीक है, तो ये d बराबर में क्या हो जाएगा, b², ये आपका a होता है, ये b होता है और ये c होता है। ठीक है, तो b² मतलब कि -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 4 गुणे a का मान 9 है, उसके बाद से c का मान 1 है, तो ये हो जाएगा कितना 36। ठीक है, माइनस भी आपका प्लस में हो जाता है अगर घात में 2 है तो। फिर 4 9 36। ठीक है, और गुणे 1 आपका 36 से हो जाएगा, माइनस का ये 36। ठीक है, तो d बराबर में ये आपको टोटल कितना आ जाएगा 0। ठीक, तो जब d का मान 0 हो तब हम कहते हैं कि इसका जो मूल होगा वो वास्तविक होगा। ठीक है, और समान होगा। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, उसका जो भी गुणनखंड होगा वो एक ही जैसा होगा। ठीक है, कैसे, देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है ना कि वास्तविक मूल उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले इसमें कह रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी है, तो ये वास्तविक है। ठीक है, वास्तविक और समान है। यहाँ पर लिख देंगे कि वास्तविक और समान है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति हो गया। अब कह रहा है कि अगर यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात करते हैं। तो यहीं पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से इसका गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, x बराबर में माइनस का b प्लस माइनस रूट में b² माइनस का 4ac और बटे में 2a। ठीक है, तो माइनस का b, तो यहाँ पर माइनस ये ऑलरेडी है, यहाँ भी माइनस है, तो हो जाएगा 6 प्लस माइनस, और देखिए b² माइनस का 4ac कितना आया था, यहाँ पर इसका मान कितना है 0 आया था ना, तो यहाँ पर रख देते हैं डायरेक्ट, और बटे में 2a, तो 2 गुणे a का मान कितना है 9, तो यहाँ पर 9। ठीक, अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो इसका तो मान 0 ही आपका ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 6 बटे में ये आपका कितना आ जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, तो इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 6 का नम 6 और 6 3 18, 1/3 आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से इसमें देखिए होता क्या है कि जब यहाँ पर कोई मान होता है तब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मान है वो कुछ नहीं है, 0 है, तो प्लस और माइनस का कोई मतलब नहीं है, 1/3 यही आपका आंसर आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, ये वाला 6 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, यदि इसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा कम हो जाती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई रेलगाड़ी है, ठीक है, वो किसी स्पीड से जब चलती है, अब वो कौन सा स्पीड है इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो वही हमें बताना कि उसकी चाल क्या है। तो कहता है कि 480 किलोमीटर की जो दूरी है, एक समान चाल से जब चलती है तो कुछ समय लगता है। ठीक है, उसके बाद से कहता है कि जब उसके चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया जाता है तो पहले जितना समय लग रहा था उसमें 3 घंटा और अधिक समय लगने लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है, ये चीज़ हमें बताना है। देखिए इसको हम लिखेंगे हल, सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिया है ना कि रेलगाड़ी द्वारा तय कुल दूरी, तो दूरी कितना है, तो 480 किलोमीटर है। ठीक है, अब चाल कितना है, तो चाल हम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें चाल दिया नहीं है, माना चाल हम मान लेते हैं कि x किमी। ठीक है,
x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, अब समय भी नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि समय हम मान लेते हैं कि t है। ठीक, अब इसमें देखिए प्रश्न अनुसार तो ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपका क्या होता है कि समय बराबर दूरी बटे में चाल, यही होता है ना फॉर्मूला। तो समय कितना है तो t है, समय आपका t है, दूरी कितना है तो 480 किमी है, चाल कितना है तो x है। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय शर्तानुसार तो द्वितीय शर्त में क्या कहता है कि जब इसके चाल में 8 किमी प्रति घंटा कम कर दी जाती है इसकी चाल को, तो पहले जितना समय लग रहा था उसमें से 3 घंटा और अधिक लगने लगता है। ठीक है, तो पहले हमारा समय था t, अब चाल में कमी हो गई है तो t प्लस में 3 घंटा और लग रहा है। दूरी आपका 480 किलोमीटर है। ठीक है, और चाल क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। ठीक है, पहले x के स्पीड से जा रहा था, अब इसमें से 8 किमी प्रति घंटा कम कर दिया गया। ठीक, तो इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब अधिक ये हाल है, ये वाला आपका क्या है अधिक है। ठीक है, अधिक समय लग रहा है तो अधिक में से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो चलिए आगे इसको पढ़िए। तो सबसे पहले इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा t प्लस का 3, पहले बराबर की इधर ये वाला घटा लेते हैं। ठीक है, माइनस का t, अब बराबर में तो सबसे पहले 480 बट्टे में x माइनस का 8 और माइनस में 480 बट्टे में x। ठीक है, अब इससे आपका ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 बराबर में 480 से इसे तिरछा गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसका साथ गुणा करेंगे तो 480 x हो जाएगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में ये आपका x माइनस का 8 और ये वाला 480। ठीक है, तो इसको हमने उल्टा लिख दिया। ठीक है, इसको इधर लिखना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं है, x फिर x माइनस का 8। ठीक है, अब इसका उठा के इधर गुणा कर देते हैं तो ये आपका 3x फिर x माइनस का 8 बराबर में 480x और ये 480 ये माइनस में है। ठीक है, तो माइनस का 480x इसमें गुणा करेंगे x में तो ये हो जाएगा 480x। ठीक है, फिर माइनस 480 से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा प्लस में 480 गुणे में 8। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x का स्क्वायर फिर माइनस में 3 और 24 तो ये आपका हो जाएगा 24x, फिर माइनस में इससे आपका ये खत्म हो जाएगा, फिर 8 0 हुए रह जाएगा। ठीक है, ये तो बराबर की इधर है तो चलिए बराबर की इधर गुणा कर लेते हैं तो 8 0 0, 8 8 64 का 4, 8 चौके 32, 6 38 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इधर बुला लेते हैं तो जब बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस में आपका 24x फिर माइनस में 38 40 बराबर में 0। ठीक, अब देखिए 3 और 24, 3 इसमें से कॉमन हो जाएगा, 3 इसमें से भी 3 को कॉमन कर लेते हैं तो x का स्क्वायर माइनस में 3 और 24 फिर इसमें से 3 का 3 3 दूना 6 3 और 24 और 0 बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ठीक, 3 को जब 0 के साथ भाग कराएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, आपका यही बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में ये 1280 बराबर में 0 और इसका अब हम गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 1280 को कुछ ऐसा तोड़ना है कि ये वाला आपका 8 आ जाए घटाने पर। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे 1280 लिखेंगे, 2 से 2 छक 12 2 चौका 8 0, फिर 2 3 6 2 दूनी 4 0, फिर 2 1 2 2 छक 12 0, फिर 2 8 16, फिर 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 दहा में 20, फिर 2 पच्चे 10। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यहाँ से आपका 32 हो जा रहा है, 5 दूना 10 दूना 20 दूना 40 और यहाँ से आपका ये 40 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका x का स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 1280 बराबर में 0,
तो यक्स का स्क्वायर माइनस में ये आपका हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो रहा था 32 हो रहा था, और यहाँ से आपका ये 40 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40x माइनस में फिर 32x फिर माइनस में 1280 बराबर 0। तो यक्स का स्क्वायर माइनस में ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40x प्लस में 32x माइनस में 1280 बराबर में 0। ठीक है, अब यहाँ पर यक्स कॉमन कर लेंगे तो यक्स आ जाएगा कॉमन में, तो यक्स का स्क्वायर, जब यक्स कॉमन हो जाएगा तो केवल एक ही एक्स बचेगा ना, फिर माइनस का ये 40, फिर 32 को कॉमन कर लेंगे प्लस 32, तो ये प्लस 32 कॉमन, तो यहाँ से एक्स। अभी इसको जब हम 32 से भाग करेंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो लिखा है वो वही यहाँ पर छाप देना है। ठीक है, यही होता है बराबर में 0। ये और ये एक साथ ले लेंगे, तो x प्लस में ये 32 और x माइनस का ये 40 बराबर में 0। इसको नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। ठीक है, सॉरी, अब देखिए, अब दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हमने सिंपल गुणनखंड किया है। ठीक है, गुणनखंड करने के बाद से x माइनस 40 इसको हमने ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद से 40 को हम इधर भेज देंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा, तो x बराबर आपका मिला 40। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाल हमसे पूछ रहा था ना, रेलगाड़ी की चाल, तो x का मान यहाँ पर हम रख देंगे तो आपका 40। तो x का जो रेलगाड़ी की चाल थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बस यही आंसर है। अब देखिए, ये जो 7 नंबर प्रश्न है, ठीक है, ये वाला प्रश्न कितना आसान है, और ये भी 4 नंबर के लिए पूछ लिया है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि k के किस मान के लिए 2x का स्क्वायर माइनस में k और ब्रैकेट में x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए मूल बराबर होंगे ये कब होता है, जब d बराबर में 0 हम सिद्ध कर देते हैं। ठीक है, विविक्तर जब हमारा 0 होता है तब क्या होता है, मूल बराबर होता है। ठीक है, अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो देखिए d का मान 0 जब होता है तभी क्या होता है, मूल बराबर होता है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले कि 2x का स्क्वायर, फिर इसका इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, माइनस में kx फिर प्लस में आपका k बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे ये हो जाएगा, बी के ये और सी पर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए d का मान हमें 0 लेना है, क्यों, क्योंकि हमें मूल बराबर चाहिए। ठीक है, मूल बराबर वाला मान चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac और डी के स्थान पर 0 पुट करेंगे। ठीक, तो देखिए बी का मान क्या है, ये वाला है k, तो माइनस का k का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस में 4 गुणे a का मान 2 है, उसके बाद से c का मान k है बराबर में 0, तो ये हो जाएगा कितना, k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि घात में 2 लगा हुआ है। ठीक है, माइनस में 4 दूना 8 और k बराबर में 0। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे कि इसमें इस 8 को इधर भेज दीजिए या फिर आप k को कॉमन कर लीजिए, तो k हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो k माइनस का 8 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, k को आप इधर भेज देंगे तो ये 0 के साथ में भाग करके 0 हो जाएगा, k माइनस का 8 बराबर में 0 बटे में k। ठीक, 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए k माइनस का 8 बराबर में 0 बचा, तो k बराबर में ये हो जाएगा 8। बस इतना कर देते हैं, यही आपका बताइए 4 नंबर के लिए पूछा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, इस बार भी आपका ये वाला प्रश्न आ सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हमने दोस्तों टोटल 7 हमने प्रश्न बता दिए, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भी हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।